फ़ोन कर रही हूँ, अंबर का फ़ोन ही नहीं लग रहा। मेरा तो दिल घबरा रहा है, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। इशरत तू परेशान मत हो, अगर बेटी का फ़ोन नहीं लग रहा तो अपने दामाद तारिक को फ़ोन कर लो। ऐसे भी लाहौर में जगह जगह धरने लगे हुए हैं, क्या पता इसलिए नेटवर्क बंद हो। अरे धरने तो अभी 4 दिन से शुरू हुए ना, मैं तो पिछले 2 हफ्ते से उसे लगातार कॉल कर रही हूँ, मगर फ़ोन ही नहीं लग रहा उसका। और जो तुम तारिक की बात कर रही हो ना, उसने जो नंबर दिया ना कमबख्त ने, वो तो न जाने कौन से मुल्क का देकर के आए कि लगता ही नहीं है। मेरी बच्ची से तो सिर्फ 2-4 बारी बात हुई है शादी के बाद। मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है रुबीना, मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। अरे तुझे भी बड़ी जल्दी थी वैसे शादी करने की, जरा सा मैंने कहा था मुझे आने दे, उम्र पे से मैं आ जाऊँ, दोनों चल के छानबीन कर लेंगे, मगर तुझे तो हथेली पे सरसों जमाने की आदत है। तुम भी सारे भांडे बर्तन ना मेरे ही सर पे फोड़ दो लाके। अरे मैं तन्हा बेवा औरत कहाँ छानबीन करती फिरती। मुझे तो तारिक सुलझा हुआ इंसान लगा था, और मेरे सर पे तो एक ही भूत सवार था कि अपनी जिंदगी में बेटी को उसके घर का कर दूं। मुझ मारी गई थी मुझ कमबख्त की, जो उसकी खाला दिशात पे भरोसा करके बैठ गई। ये गलती हो गई मुझसे। अरे गलती किससे नहीं होती, इंसान तो है ही खता का पुतला है। और जहाँ तक रही बात तारिक के रिश्ते की, आंटी इससे तो आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। आंटी आंटी क्यों कह रही हैं आप? नानी बोलिए, दादी बोलिए, वो मुझ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। नानी दादी तो नहीं, आंटी हैं आप। आंटी आपके साथ सूट करता है। हम ख़ानदानी लोग हैं, और आपको पता है ख़ानदानी लोगों की नज़र में इंसान की ज़बान और उसका किरदार ही बहुत अहम होता है। और आप तो एक बेटी की माँ हैं, जिस घर में बेरी होती उस घर में कंकर तो आते ही हैं। क्या मतलब आपके कहने का? हमने अपनी बच्ची को बहुत अच्छी तरबियत दी है, और हमारे घर कोई कंकर वंकर नहीं आते हैं। अरे आप मेरी खाला का गलत मतलब ले गई हैं, इनका मतलब ये नहीं था जो आप अब समझ रही हैं। इसीलिए तो हम रिश्ता लेकर आए हैं। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और आप मुतमिन हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं से तहकीकात भी करवा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। आंटी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत करता हूँ। इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में कराची आया हूँ। एक सेमिनार में मेरी मुलाकात अंबर से हुई थी, तो अंबर मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए खाला को लाहौर से बुलवाया मैंने। वालेकुम सलाम। ये मेरी बेटी अंबर है, माशाल्लाह से मास्टर्स की है। भाई तारिक, कुड़ी तो बड़ी चंगी है, बड़ी सोहनी लग रही है। बैठ जाओ बेटा। सिर्फ सूरत से नहीं, माशाल्लाह सीरत से भी मेरी बेटी बहुत अच्छी है। अमूर खानादारी में माहिर है, सिलाई कढ़ाई सब चीज़ें जानती है, और खाना तो माशाल्लाह इतना बेहतरीन बनाती है कि जवाब ही नहीं। बस आंटी, हम तो आपसे हाँ ही सुनने आए हैं, और तारिक की तरफ से तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। 25 मरबे ज़मीन है इसके नाम पे, ज़राई ज़मीनें हैं, बहुत आमदनी आती है वहाँ से। और रिटोल अनवर आम का तो आपने नाम सुना ही होगा ना, बाग हैं इनके वहाँ पर बहुत सारे, काफ़ी आमदनी होती है वहाँ से। आप शायद अनवर रिटोल कहना चाह रही हैं। खैर, आप लोगों से मुलाकात हो गई, हमें इत्मीनान हो गया। माशाल्लाह से मुझे तारिक बहुत पसंद आए, और आज से मेरी बेटी अंबर आप लोगों की। बस फिर तो जल्दी से मुंह मीठा करा दे। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। या बेटा आपने खीर बनाई, लेके आइए। बस यही है कुल दास्तान। हमने सादगी से शादी कर दी, फिर 1 हफ्ते बाद तारिक उसे लेकर लाहौर चला गया, और मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। सोब मनाने के बजाय अम्बर की फिक्र करो। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या नाम बताया था तुमने उसकी खाला का? दिलशाद। मुझे उसका नंबर दो, मैं करती हूँ बात। उसका नंबर? 1-2 बार मेरी उससे ना व्हाट्सएप पे बात हुई थी। याद आया मुझे, उसने एक बार मुझे अपना एड्रेस भेजा था किसी चीज के लिए। खैर मैं ढूंढती हूँ। कौन? जी वो अंबर बाजी यहीं रहती हैं। अंबर? अंदर क्या झाँक रहा है? कैसे जानता है तू अंबर को? भाई मैं तो दर्जी हूँ। 1.5 महीने पहले उन्होंने एक सूट सिलने को दिया था, मगर फिर सूट लेने नहीं आई।
जो नंबर दिया था वो भी बंद था। बड़ी मुश्किलों से घर तलाश किया है जी। मेरी बात कान खोलकर सुन, आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना, वरना 4 कांधों पे वापस जाएगा, समझा? दफा हो जा यहाँ से। ओ जी सूट ले लो। दफा होता है या मारू चैन तेरे मुंह पे। दफा हो यहाँ से। अंबर, अंबर, अरे अरे आंटी आप यहाँ? आपको अचानक देखकर मेरा तो कलेजा ही बढ़ गया है। आओ ना जी, अंदर आओ, अंदर चलते हैं। तुम्हारा तो कलेजा फट गया, मेरा कलेजा तो टुकड़े टुकड़े हुआ है ना। कहाँ है मेरी बच्ची अंबर? अंबर, अरे ओ अंबर। अरे आप अंबर को यहाँ कहाँ आवाजें दे रही है? वो अपने घर पे होगी, अपने शोहर के साथ रहती है। तो क्या तारिक यहाँ नहीं रहता? अरे तारक यहाँ क्यों रहेगा? अरे वो तो मेरे दूर परे का भांजा है। दूर परे का भांजा? हाँ जी। मगर आज जब रिश्ता लेकर आई थी ना, तो आप तो उसकी ऐसे तारीफें कर रही थी जैसे कि आप ही उसकी सगी माँ हैं। अरे भाई, तो और क्या, ऐसे मौके पे रिश्तेदारों की बुराइयां करते हैं? अरे वो तो हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गया था, अंबर से मेरा रिश्ता करवा दो, अंबर से मेरी शादी करवा दो। मैंने भी कहा चलो भाई, इस बहाने में कराची भी देख लूंगी। और वैसे भी आंटी, रिश्ता करवाना तो सवाब का काम है ना। अच्छा वो सब छोड़ें, ये बताएं तारिक का घर कहाँ है? तारिक का घर तो मुझे नहीं पता। क्या कह रही हैं आप? हाँ, जब वो अंबर को नई ब्याह के लाया था ना, तो एक बार मैं उसके घर गई थी। आप सब्र करें, मेरे बेटे को उसका घर का पता होगा। अरे महमूद, महमूद कहाँ मर गया, आजा। अब आप परेशान हो, मेरा बेटा आ रहा है। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ले खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। अंबर, अंबर, कैसे पहुंचा दर्जी यहाँ? तेरा चक्कर चल रहा है उससे ना? उसी से छुप छुप कर फोन पर बातें करती है तू। बता, वरना लगा हुए। आपको गलत है मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं चल रहा और ना ही मैंने किसी को फोन किया है। मेरे पास तो फोन भी नहीं है। मुद्दत हो गई अम्मी की आवाज सुने में। अब कभी सुनोगी भी नहीं अपनी माँ की आवाज। मेरे सवाल का जवाब दो। उसी से छुप छुप कर मिलती हो तुम? मैं किसी से छुपकर वाले कैसे मिल सकती हूँ? आपकी इजाजत के बगैर तो मैं बाहर कदम तक नहीं रख सकती। मुझ पर ऐसे नजर रखते हैं आप जैसे कि मैं कोई मुजरिम होती हूँ। हाँ, मुजरिम हो तुम। बहुत बड़ा जुर्म किया है तुमने। पर इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सबसे बड़ा मैंने जुर्म किया जो आपसे शादी की है। कैदियों से भी बुरा हाल है यहाँ पे मेरा। कम से कम उन्हें वक्त पर खाना तो मिल जाता है ना। मुझ पर नजर रखने के लिए आपने तो नौकरी भी छोड़ दी। आपको पता भी है घर पे राशन खत्म है। फाके कर रही हूँ मैं। हाल देखा है आपने मेरा। अंबर, अंबर दरवाजा खोल मेरी बच्ची। ये तो अम्मी की आवाज है। मैं देखती हूँ। बैठो तुम इधर, मैं खोलता हूँ दरवाजा। कौन? कौन? क्या बेहुदगी लगाई आप लोगों ने? क्यों पागलों की तरह दरवाजा पीट रहे हैं आप लोग? शुक्र कर दरवाजा पीट रहे हैं। मेरा तो दिल कर रहा है मैं तेरा मुंह पीट डालूं। अरे 2 महीने से मैंने अपने इकलौती बच्ची की शक्ल नहीं देखी। मैं पागल नहीं होंगी तो क्या होंगी? और ये तूने कहा चादर की कच्ची आबादी में लाकर डालोगे तूने? तुझे शर्म नहीं आती? जरा गैरत नहीं है, बेगैरत। अरे इसके बदले का भी तू ही खा जाता है। सांड का सांड हो रहा है और देख कैसी सूख की घाटा हो गई मेरी बच्ची। अरे डाइटिंग कर रही है इसलिए स्मार्ट हो गई है। वैसे आप लोग क्यों
बिना बताए कैसे आ गए? अरे बताते तो तब जब तुम फोन उठाते। तो तुम्हारी झूठी मक्कार खाला से लिया है तुम्हारा एड्रेस। खैर वो सब छोड़ो, हम अभी अंबर को लेने आए। क्या? अंबर को लेने आए? मगर क्यों? अरे शादी के बाद क्या बेटी अपने घर जाती है तो कोई जुर्म हो जाता है क्या? अंबर जा अपनी पैकिंग कर, तू मेरे साथ जाएगी। जा मेरा बच्चा। अरे जुर्म कैसा, बल्कि ये तो खुशी की बात है। बल्कि हमारे यहाँ रिवाज है, अगर लड़की शादी के बाद मैके जाती है तो उसका शौहर मेहमान बन के जाता है। अंबर तुम एक काम करो, मेरा सामान भी पैक करो, मैं भी आप लोग के साथ चलता हूँ। तो है ही सदाकत बेगैरत, चला जा यहाँ से तू। जा बेटा जल्दी पैकिंग कर। अंबर मेरा सामान भी पैक करना। मालिक मकान नहीं हो इस घर के, मेहमान बनकर आए थे और तुमने तो यहाँ डेरा ही डाल दिया। ना हमारी जिंदगी से जाते हो ना इस घर से दफा होते हो, और अब खर्चा पानी भी हम ही दें इसको। शर्म वरम नहीं आती तुमको कभी? हमारी माँ मुसलसल मेरी बेइज्जती कर रही है और तुम बुत बनी खड़ी हो। अंबर मेरी मोहब्बत और मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ तुम। ना तो तुम शरीफ हो और ना ही तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ एक नफ्सियाती शख्स हो जिसे इस वक्त पागल खाने होना चाहिए। अंबर अपने हाथ में है ना, मेरी बेटी के पर हाथ नहीं उठाना। ये क्या जहालत है? अपनी बीवी पे हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अंबर ये दरिंदा है, इंसान नहीं। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तुम इससे पीछा छुड़ा लो। दरिंदा किसे कहा? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो एक मियां बीवी के मामलात में दखलंदाजी कर रही हो। मेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, जब चाहूं तुम्हें अंदर कर सकता हूं। बुढ़िया अपनी औकात में रहो तुम। अपनी माँ की उम्र की औरत से इस तरह आप बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। लो एक और हमदर्द आ गया आप लोगों का। भाई तू किराएदार है, किराया दे और दफा हो यहाँ से। अपनी बीवी से बात करो, तेरी बीवी से नहीं। आइंदा मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करना। मैं दखल अंदाजी नहीं कर रहा, बस अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। और मेरी बीवी के बारे में तो आप बात भी नहीं करना। और इन औरतों से मैं तुम्हें गुंडागर्दी भी करने दूंगा। अबे ओ आठ की आठ उतार दूंगा तेरे भेजे में मैं ये। आंटी आंटी रोकिए इसे। क्या पागल हो गया तारिक तू? क्या जुनून सवार है तेरे ऊपर? अदनान बेटा तुम जाओ, तुम क्यों हमारे चक्कर में पड़ रहे हो? लेके जाओ बेटा इसको। बेगैरत इंसान, ये ले बेगैरत इंसान, ये ले मारने से दफा हो जा हमारे घर से और हमारी जिंदगी से भी चले जा। सुकून से जीने दे हमें। चला जा यहाँ से। अरे आंटी अगर आप ये काम पहले कर देती तो आप लोगों को इतनी मुसीबत उठानी नहीं पड़ती। अच्छा अब मैं चलता हूँ, ठीक है? तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से। या अल्लाह, ये जिंदान में डाल दिया हमें। देखिए आपकी तमाम बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि सूरत हाल काफ़ी संगीन है, और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का मसला है ना, इसको आप संजीदगी से लीजिए। इसके खिलाफ प्रॉपर कवानीन है, आप कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं और इस आदमी को आप इग्नोर नहीं करें। मैंने तो जितनी बातें सुनी है मुझे तो लग रहा है कि जैसे ये प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाह रहा है। मुझे भी यही खदशा है। चंद रोज़ के लिए रहने के बहाने आया, अब पूरे घर पर अपना हक जता रहा है। अच्छा, आप जो ये घरेलू तशद्दुद के वाक़यात का बता रही हैं, ये कितनी फ्रीक्वेंटली होते हैं घर में लड़ाई झगड़े और मारपीट? और वैसे क्या ये आदमी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, अपनी बीवी को खर्चा वगैरह देता है? कहाँ जॉब करता है? अरे वो क्या अखराजात पूरा करेगा, वो तो खुद ससुराल में बैठा मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहा है। ये तो इशरत की फहमी और ऊपर वाला पोर्शन किराए पे चढ़ा हुआ है। और है ही क्या, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी दोस्त और उसकी बच्ची इस दरिंदे के साथ किस तरह वक्त गुजार रही हैं। कि आपने जितना कुछ मुझे बताया है उससे तो ये आदमी सिर्फ शक्की मिजाज नहीं बल्कि मुजरिमाना जहनियत का हामिल लगता है। आप ज़रा सीरियसली इस मामले को देखें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि रोज़ मारपीट करता है, धमकियां दे रहा है, अभी तक इसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं की पुलिस में? पहले मैं पुलिस स्टेशन ही जाना चाहती थी, फिर मैंने सोचा उसका भाई पुलिस में, कहीं अंबर और इशरत के लिए कोई मसला ना बन जाए।
देखिए, इसी तरह से तो ये गुंडे बदमाश ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। और सारी पुलिस ख़राब तो नहीं है ना, कोई एक आधा बुरा इंसान हर डिपार्टमेंट में निकल आता है। सबसे पहले तो इस आदमी के ख़िलाफ़ पुलिस में डोमेस्टिक वायलेंस का पर्चा कटवाएं। मैं अपने असिस्टेंट शहरयार को आपकी तरफ भिजवाती हूँ। आप और अंबर शहरयार के साथ थाने जाएं और डोमेस्टिक वायलेंस का पर्चा कटवाएं सबसे पहले, और बाद में अंबर से तसल्ली से बैठकर बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या चाहती है, वो इस शादी में कितनी खुश है, कितनी खौफजदा है, अगर वो खुला लेना चाहती है या उसको लगता है कि कल को हालात बेहतर हो सकते हैं अगर कोई इस आदमी को डराए धमकाए या इसको सीधा करे। तो इस तमाम मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। देखिए, मुझे तो सिर्फ बातें सुनकर ही इतना डर लगना शुरू हो गया कि कल को इस लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है ऐसे इंसान से। ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, मगर आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि आप उस दरिंदे के चुंगल से मेरी दोस्त को निकलवाएंगी। चले, मैं शहरयार को भिजवा रही हूँ। कौन? गेट खोलो। तुम्हारा ही नाम तारिक है? जी जी, मेरा नाम तारिक है। तुम्हारे बारे में शिकायत आई है कि तुम अपनी बीवी पर तशद्दुद करते हो और उससे डराते और धमकाते हो। शिकायत आई है मेरे बारे में, लेकिन किसने की है? अम्मी, लगता है आंटी रुबीना की कोशिश से रंग ले आई हैं। आप बस दुआ करें कि जल्द से जल्द इस मुसीबत से जान छूट जाए हमारी। हाँ बेटा, दुआ तो मैं भी यही करती हूँ कि इस मुसीबत से जान छूटे हमारी। मगर ये कमबख्त पुलिस वालों से हंस की क्यों बातें कर रहा है? अम्मी, इसका भाई भी तो है नहीं, पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, उसी का तारुफ करवा रहा होगा। अरे नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी होगी। और देखिए, हर घर में थोड़ी बहुत खटपट हो ही जाती है। देखो, ये मामला खटपट से आगे का है। देखें तो क्या बातें कर रहे हैं। मैं तुम्हारे भाई नईम की वजह से तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, आगे से एहतियात करो। वैसे भी औरतों पर तशद्दुद करना मर्दों का शेवा नहीं, और कानून भी बहुत सख्त हो गया है। आगे से शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझे? ठीक है। देख भी लिया अम्मी। अब तो ये कमबख्त और शेर हो जाएगा, अब नहीं छोड़ेगा ये हमें। कहाँ जाके मर जाए हम। खड़ी आई मेरे खिलाफ शिकायत करने वाली, देख लिया नतीजा। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझी? ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। मैडम, रुबीना साहिबा की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि पुलिस इशरत जहाँ के घर गई तो थी, लेकिन तारिक को गिरफ्तार करने के बजाय उससे इधर उधर के सवालात किए और फिर वापस लौट गई। और ये भी कहना था कि इस वाक़ये के बाद तारिक और ज़्यादा दीदा दिलेर हो गया है। वैसे घरेलू तशद्दुद के मामलात में अक्सर पुलिस पहले जाकर सिर्फ वार्निंग देती है और बाद में कार्रवाई होती है, लेकिन ये जिस तरह तारिक का भाई पुलिस में है, हो सकता है इसने अपना असर रसूख भी लगाया। बहरहाल मामला काफ़ी संगीन है, इस तरह आराम से रफा दफा नहीं हो जाएगा। तुम वैसे वहाँ थाने खुद फ़ोन करो और ज़रा अपडेट तो लो कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है मैडम, मैं पूछता हूँ। चलो, वैसे रुबीना से मैं खुद भी बात करती हूँ, उसे तसल्ली तो दूँ कि बेचारी परेशान नहीं है। ये तो नईम भाई की कॉल है। हेलो भाई, कैसे हैं? आखिर मेरी छोड़, तू अपनी सुना। चुप कर शादी कर ली तूने और मुझे बताया भी नहीं। और ये क्या मामला है? बीवी पर तशद्दुद और घर पर कब्जे का।
तेरे खिलाफ शिकायत आई है? अरे भाई सब बकवास है, ये झूठ बोल रहे हैं। पुलिस आई थी, मैंने मुतमईन कर दिया उसे। देख तारिक, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। याद है तुझे जिरावाला में तूने क्या गुल खिलाया था? वहाँ तो मैंने तुझे छुड़वा दिया था, मगर ये कराची है, कराची। और वैसे भी हुकूमत ने तशद्दुद के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया है, और यूं भी घरेलू तशद्दुद के खिलाफ बहुत सख्त सजाएं हैं। जी जी भाई, आप बेफिक्र रहें, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये मकान के कब्जे का क्या सीन है? अरे भाई बकवास कर रहे हैं, मैं तो दामाद की हैसियत से रह रहा हूँ, चंद रोज में चला जाऊंगा। मैं तुझे समझा रहा हूँ, आइंदा के बाद अगर ऐसा हुआ ना, मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना, समझ रहा है ना तू? दरवाजा खुलवा। चल। मेरी बीवी को कुछ मारे छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। तुझे मैं यही छोड़ दूंगा मैं। अभी गेट खोले। कौन हो तुम लोग? कौन हो? ए बुढ़िया, ज्यादा चिल्लाई ना, बोलिए तेरी खोपड़ी में उतार दूंगा मैं। अगर अपनी बेटी और दामाद की खैरियत चाहती है ना, तो सेफ की चाबियां दे दे मुझे। चल जल्दी कर। बेटा मैं बेवहार हूँ, तो मेरे पास कौन सी सेफ होगी? तुम्हें तो गलत फहमी हो गई है। अच्छा, हमें गलत फहमी हुई है। उस्ताद, डाल दे इसके सर में सारी गोलियां। उस्ताद, गुड़िया के पास तो बड़ा माल है, सुकून से पूरा साल गुजारेंगे उस्ताद। चल अब निकलते हैं यहाँ से, और तू हमारे साथ जाएगी। तू हमारे साथ जाएगी। तू हमारे साथ। गुड़िया ऐसे बात चल। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे आप अम्मी। अम्मी प्लीज आगे खोले, अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? अम्मी उठ जाए ना, आगे खोले अम्मी। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? मैं कैसे जीऊंगी? अम्मी, अम्मी आगे क्यों नहीं खोलती? आप आगे खोले अम्मी। हैरत है कि आपके ऊपर वाले पोर्शन में इतना कुछ हुआ और आपको पता ही नहीं चला। सर वो कल रात को हम लोग लेट आए थे, तो लेट से ही हमारी आंख लग गई, पता ही नहीं चला ऊपर क्या हुआ है। एक बात बताओ कि तुम्हारे पोर्शन की तरफ डाकू क्यों नहीं आए? सर वो जो डाकू आते हैं वो अपनी रैकिंग करके आते हैं, मुझ मुलाजमत पेशा से उनको क्या मिलना था? सब कुछ लूट लिया सर, सेफ में जितनी रकम थी सब ले गए हैं। ज़रा सोच के बताएं, उन दोनों में से किसी को भी आपने कहीं पहले देखा है? नहीं सर, कभी नहीं, लेकिन सर मेरी एक ख्वाहिश है, वो दोनों मेरे सामने आ जाएं, जान से मार दूंगा मैं उन्हें। ठीक है, हम डकैती का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। मुझे आपकी बेगम का बयान रिकॉर्ड करना है। वो तो अपने आवाज़ खो बैठी है सर, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। अबे ओ बुढ़िया, तू यहाँ क्यों आई? स्वयं तक तुझे बर्दाश्त कर लिया है मैंने, लेकिन अब इस घर में एक पल बर्दाश्त नहीं करूंगा। चल निकाल, उठ यहाँ से, दफा हो जा। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। और जहाँ तक मेरे यहाँ आने का ताल्लुक है, ये घर मेरी दोस्त इशरत का है, और तुम मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकते। तुझे अंदाजा नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। चल दफा हो यहाँ से, शाबाश चल, और आइंदा नहीं आना यहाँ पर। और इन्हें देखो, जब इनका दिल चाहता है ये मुंह उठाकर इस घर में चले आते। अबे तुझे और कोई काम नहीं है? काम है, लेकिन आपसे नहीं, अमर से। मेरे सामने मेरी बीवी का नाम लेता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तारिक, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दे इसे। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है इससे? कुछ चक्कर तो नहीं है तुम्हारा इससे? अरे भाई आप खामुखा बात का बतंगड़ बना रहे हैं, मैं तो बस ये किराया देने आया था। इधर देखिए। खबरदार, तुम्हारा इस किराए पे कोई हक नहीं। ये घर इशरत का है और इसकी वारिस अब अंबर है, और किराया लेने का हक भी इसी का है। अबे ओ बड़ी बी, तेरा इस घर से कुछ लेना देना नहीं है, समझी ना? दूर रहे इस मामले से। तू
मेरे पास शाम तक का टाइम है, अपना सामान उठाओ और दफा हो जाए ऐसे। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? 5 साल से यहाँ किराएदार हैं हम, हर माह पाबंदी से किराया अदा करते हैं। आज तक कभी देर सवेर नहीं हुई। आए बड़े, ऐसे कैसे चले जाएं हम? अबे ओ बगैरत, चुप करवा अपनी बीवी को, निकल यहाँ से। चलो बाद में आते हैं हम लोग। अबे ओ बुढ़िया, चल दफा हो तू भी यहाँ से, एक पल नहीं रुकना यहाँ पर। उनका सामान उठा के बाहर फेंकता हूँ मैं भी। खुदा के लिए रुक जाओ, तारिक क्या कर रहे हो? वकील साहबा, जिस मसले के लिए मैंने आपसे बात की थी वो बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। इशरत के घर चंद रोज पहले डकैती पड़ी और मजम्मत के दौरान तो आपको शक है कि इस वारदात के पीछे इशरत के दामाद तारिक का हाथ है? बिल्कुल, वरना डकैत इतनी आसानी से अंदर कैसे जा सकता है? और तो और उन्हें सेफ की भी खबर थी। तारिक ने एक तीर से 2 शिकार किए, जेवर भी हथिया लिए और इशरत को भी रास्ते से हटा दिया घर कब्जा करने के लिए। उसने किराएदार को घर खाली करने के लिए कह दिया है और मेरा भी दाखिला मना है। ये तो हालात मजीद गंभीर हो गए हैं। मेरी जब आखिरी मतलब आपसे बात हुई थी तब भी मैंने आपसे कहा था कि मुझे अंबर की जान को खतरा लगता है। ये आदमी बहुत चालाक है और अभी भी अब जो सूरत हाल है कि प्रॉपर्टी पे भी उसने कब्जा किया हुआ है, अंबर को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा। तो मेरा ख्याल में अब हमें अंबर की ज़िंदगी को महफूज करने के लिए कोई हिफाजती इक़दाम उठाने चाहिए। मुझे भी यही खदशा है, मैंने इसीलिए आपसे रब्ता किया। पुलिस का तो मुझे एतबार है नहीं, उन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया था। देखिए, अगर आपको लगता है कि तारिक का भाई पुलिस में बहुत असर रसूख सकता है तो हम डायरेक्ट कोर्ट में पिटीशन दायर करवा देते हैं, लेकिन इस मामले में मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। मैं आपके किस तरह काम आ सकती हूँ? देखिए, हम आपको बतौर गवाह अदालत में पेश करेंगे और आपको अदालत को कायल करना होगा कि अंबर को बहुत ख़तरनाक हालात में रखा गया है, उसे हब्से बेजा में रखा हुआ है, किसी से मिलने जुलने की उसे इजाज़त नहीं है, उस पर घरेलू तशद्दुद पहले भी होता था और अब किसी को नहीं मालूम कि उसको किस हालात में रखा गया है। और हम अदालत से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस डकैती की वारदात की भी सही तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जाए और इशरत की मौत का जिम्मेदार कौन है इस बात का भी तयन किया जाए। देखिए, ये तमाम बातें तो पहले भी डिस्कस की थी हमने अंबर से। मेरा ख्याल में वो घबराती इतना है, इतना डराया हुआ है उसे इस शख्स ने कि वो तलाक और खुला के बारे में बात ही नहीं करती। इन तमाम मामलात को तो हम बाद में देखेंगे, पहले उसकी जान को ख़तरा है, हम उसे हब्से बेजा से तो निकालें ना। मेरा ख्याल में मैं पिटीशन दायर करने के लिए कागजात वगैरह बनाती हूँ, फिर मैं आपसे दोबारा रब्ता करती हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। यही है ना तारिक, गिरफ्तार कर लो इसे। लेकिन सर, किस जुर्म में? जुर्म तू अच्छी तरह जानता है, तुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर है, शराफत से चल वरना हमें दूसरा तरीका भी आता है, समझा? अरे सर, मैं आपका अपना ही बंदा हूँ सर। सर, मेरा भाई क्राइम ब्रांच में सब इंस्पेक्टर है, मैं आपकी बात करवाता हूँ। कोर्ट के ऑर्डर को तुम लोगों ने मजाक समझा हुआ क्या? तेरे भाई को भी थाने बुलवा लिया है, उसकी भी खातिर मुदारत करनी पड़ेगी। सर देखिए सर, मेरी बीवी घर में अकेली है। कुछ रोज पहले मेरे घर में डकैती हुई थी, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता अकेला सर। तेरी बीवी की हिफाजत के लिए तो तुझे हम लेके जा रहे हैं, समझ? गाड़ी में डालो इसे और अंबर बीवी को मुतला कर दो और इस बंगले पे आज से 2 पुलिस वाले बिठा दो 24 घंटे के लिए। लेके चलो इसे। चले, बात तो सुने सर आप। चल चल आजा। मैडम, पुलिस ने तारिक को गिरफ्तार कर लिया और अंबर की हिफाजत के लिए उसके घर के बाहर पुलिस भी तैनात कर। चलो अच्छा हुआ, एक मरहला तो तय हुआ, लेकिन अभी भी कानूनी महाज पर तो हमें जंग लड़नी है। अच्छा, वैसे क्योंकि तारिक का भाई पुलिस में है तो ये ज़रूर तफ्तीश पर असरअंदाज होगा।
कि मुलजिम तारिक के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन हमें अपने तौर पर भी करनी होगी ताकि हम कोई इसके ख़िलाफ़ खुद से भी शवाहिद इकट्ठे कर सकें। मैडम, मुलजिम पर पहला इल्ज़ाम बीवी पर तशद्दुद का है। इस ज़मन में अंबर और दीगर अफराद के बयानात काफ़ी होंगे। असल चैलेंज जो है वो डकैती और मर्डर के इल्ज़ामात को साबित करना होगा। देखो, मुलजिम कितना भी शातिर क्यों ना हो ना कहीं गलती ज़रूर करता है और अपने ख़िलाफ़ सबूत ज़रूर छोड़ के जाता है। और अगर तारिक इस डकैती में मुलव्विस है तो ज़रूर इसके डकैतों के साथ राब्ते भी रहे होंगे। इसका फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाओ, पता चल जाएगा कोई मशकूक लोग इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं या नहीं और किन के साथ ये राब्ते में रहा है पिछले कुछ हफ्तों में। और दूसरा, इसके बैंक अकाउंट्स की भी ज़रा डिटेल्स निकलवाओ। ठीक है रियाज, मैं चेक करता हूँ। मैं मानता हूँ मेरा भाई गुस्से का तेज़ है। हो सकता है उसने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया हो, मगर डकैती और कत्ल की FIR में नामजद करना सरासर नाइंसाफ़ी है। आखिर वो मेरा भाई है, आप बीच का रास्ता निकालें। सब इंस्पेक्टर नईम, लगता है तुम कानून भूल गए हो। तुम्हारे भाई को कोर्ट के आर्डर पे गिरफ्तार किया है और ये केस मशहूर वकील आमना कबीर लड़ रही है। मेरा मशवरा है कि तुम इस केस से दूर रहो और अपने भाई को बोलो कि पुलिस से ताउन करे, नहीं तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी है सच उगलवाने का। देखें सर, मेरा भाई बेकसूर है, ये सब उसकी बीवी की साजिश है। अगर तुम्हारा भाई बेकसूर है तो ये बात अदालत में जाके साबित करो और उसकी बीवी से भी दूर रहना। उसने वैसे भी खुला की पिटीशन दायर कर रखी है। कहीं तुम्हारा कोई जज्बाती कदम तुम्हें नौकरी से बरतरफ ना कर दे। जी आयो साहब, आमना कबीर बात कर रही हूँ, क्या अपडेट है? कोई बात नहीं मैडम, मैंने आपके मौकिल का बयान रिकॉर्ड कर लिया है और वो रुबीना और किराएदार अदनान, उनके बयानात भी सामने हैं, जिनसे साबित होता है कि आपका मौकिफ दुरुस्त था और वो डकैती और इशरत जहां के कत्ल में मुलविस होने के हवाले से तारिक से भी तफ्तीश जारी है और दोनों डकैतों का भी अभी तक पता नहीं चला। आयो साहब, मुझे आपकी तफ्तीश पर पूरा भरोसा है और यकीन है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुंचेगी। वैसे एक लीड हमारे पास भी है। मुलजिम के फ़ोन रिकॉर्ड्स हमने ज़ाती तौर पर भी निकलवाए थे, तो उसमें देखा जा सकता है कि एक नंबर काफ़ी मशकूक है और बड़े मशकूक टाइमिंग्स पर इस नंबर से राब्ते रहे हैं तारिक। वजाहत कीजिए, मैं समझा नहीं। जी इंस्पेक्टर साहब, बल्कि मेरे पास तारिक के फ़ोन रिकॉर्ड सामने ही पड़े हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जिस नंबर का मैं तस्करा कर रही हूँ ना, वारदात से 3 दिन पहले भी तारिक का इस नंबर पर राब्ता रहा है। फिर डकैती वाली रात भी तारिक का इस नंबर पर राब्ता रहा है। फिर कुछ अरसे के लिए गैप रहा है, दोनों के दरमियान राब्ता नहीं हुआ। अलबत्ता गिरफ्तारी से 1 दिन पहले इन दोनों नंबर्स में फिर राब्ता हुआ है। मुझे तो जी लगता है कि ये नंबर जिस आदमी के नाम है उसका इस वारदात से गहरा ताल्लुक है। आपको बताते चलूं कि ये नंबर किसी फयाज चौधरी के नाम पर रजिस्टर्ड है। आप ज़रा इसके बारे में मालूमात तो हासिल करें। जी मैडम, कुछ अर्से पहले एक फयाज चौधरी नामी पुलिस एहलकार को नौकरी से बर्खास्त किया गया था। उस पर डकैतों और जराइम पेशा अफराद से ताल्लुकात का इल्ज़ाम था और जब ये तफ्तीश हुई तो ये बात सच साबित हुई। हमें देखते ही तेरे साथी को हार्ट अटैक हो गया है और वो हॉस्पिटल में पड़ा है और तू अपने करतूतों की वजह से नौकरी से निकाला गया है। लेकिन इस दफा तूने हद कर दी, एक बूढ़ी औरत की जान ले ली तूने। अभी क्या कह रहे हैं आप लोग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे सब समझ आ जाएगा। ये बता, तेरा तारिक से क्या ताल्लुक है? मैं किसी तारिक को नहीं जानता साहब। वही तारिक जिससे तूने वारदात से 2 दिन पहले राब्ता किया था और वारदात के 1 हफ्ते बाद तूने दोबारा राब्ता किया था। शराफत से सच सच बता दे, नहीं तो हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। बता दो साहब, तेरा क्या लेना देना? बता साहब, तारिक मेरा दोस्त है, हम एक ही जिले के हैं। ये डकैती मैंने उसके कहने पे मारी थी। कुछ याद आया या तेरी और खातिर मदारत करें? फयाज और शकील ने बयान दिया है कि ये वारदात तुम्हारे कहने पर की गई है।
बोल। सर मैं अपने घर में डकैती क्यों करवाऊंगा सर? मुझे पैसे और जेवरात चाहिए होते तो मैं अपनी सास से बोल देता, वो मुझे कभी मना नहीं करती। जेवर तो महज एक बहाना था, तेरी असल नजर जो है उस करोड़ों के बंगले पर थी। तूने इसलिए सारा मंसूबा बनाया। इशरत जहां के कत्ल के बाद ये सब कुछ अंबर को मिल जाना था और थोड़े अरसे बाद तू चालाकी से उसे भी कत्ल कर देता। ये झूठ है सर। ये इल्जाम है मेरे ऊपर। यही सच है। तेरा फोन रिकॉर्ड भी हमारे पास है और गुज़िश्ता एक हफ्ते में तेरे अकाउंट में 5 लाख का इजाफा हुआ है और ये सब कुछ तुझे मुजरिम साबित करने के लिए बहुत है। ओए, अपना जुर्म कबूल करता है या मैं दूसरा तरीका अपनाऊं? बोल। बता, सब कुछ बता। सच है सर। दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं अंधा हो गया था सर दौलत की लालच में। सर मुझे माफ कर दे सर, माफ कर दे मुझे सर। तेरे जुर्म की कोई माफी नहीं, तुझे तो निशाने इबरत बनाऊंगा मैं। अरे सर, चालान काटो और सुबह से अदालत में पेश करो। जी बेहतर। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।